ये प्रॉपर महल है जहाँ 4 महीने गर्मी के यहाँ रहती थी रानी पद्मिनी। अब आप देखिए जितना गार्डन आप देख रहे हैं ना, यही गार्डन 40-50 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें एक विशाल चिता प्रज्वलित की गई मंत्रोच्चार से और 13,000 माताएं अपने बच्चों को साथ लेते हुए आग में जम कर गई थी। ये पूरा जौहर स्थल है, सती स्थल है, शमशान घाट है, ये पूरा राजघाट है। मध्य प्रदेश में मांडू फोर्ट, उसका सुल्तान महमूद खिलजी, और गुजरात से कुतुबुद्दीन। जब सेकंड बार इन्हें पता चला विशाल सेना हमला करने के लिए आ रही थी, तो महाराणा कुंभा ने यहाँ ना बुला के इंदौर के पास में एक विशाल मैदान है सारंगपुर, जहाँ डिफीट दिया। तो इस विजय को याद रखने के लिए इसे सेलिब्रेट किया गया, इसलिए इसे विजय स्तंभ कहते हैं। उस समय भी आईने हुआ करते थे, लिपस्टिक हुआ करती थी, जहाँ बताया जाता रानी पद्मावती की है ना? पद्मावती की। तो इतिहास में ये कहा गया कि 15वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ सेकंड लास्ट रूलर थे उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य। वो प्रॉपर योग्य नहीं थे, तो ऐसा कहते हैं कि अन्य जो मिनिस्टर थे उन्हें समझाने वाले, तो उन्हें भी यहाँ की इंसल्ट करके हटा दिया। तो यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, सैनिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। इस कमजोर स्थिति में फिर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। रानी कर्णावती ने, जो कर्ण विक्रमादित्य की माता जी थी, उन्होंने सभी मिनिस्टर्स को कहा कि ये किला आपका है, आप इसकी सुरक्षा कीजिए। लेकिन उनका ये रिप्लाई था कि आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो आपकी दहलीज पे पुनः कोई कदम नहीं रखेगा। सो न तो वो आए, न उन्होंने सेनाएं भेजी। फिर भी यहाँ एक छोटी सी सेना थी, बड़ी बहादुरी से फाइट किया। कहते हैं जब युद्ध के मैदान में केसरिया झंडा झुक गया तो यहाँ लेडीज को पता चल गया हम हार चुके हैं। इस बात का पता रानी कर्णावती को चला, तो यहाँ जितनी माताएं बहनें रहती थी सभी को एकत्रित करके पूछा अब हमें क्या करना। तो उन्होंने कहा कि ये मुगल सेना हाथ लगाना तो दूर, बुरी नजर भी हम पे न डाले, उससे पहले अग्नि स्नान के लिए निश्चय करते हैं। अब आप देखिए जितना गार्डन आप देख रहे हैं ना, यही गार्डन 40-50 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें एक विशाल चिता प्रज्वलित की गई मंत्रोच्चार से और 13,000 माताएं अपने बच्चों को साथ लेते हुए आग में जम कर गई थी। ये पूरा जौहर स्थल है, सती स्थल है, शमशान घाट है, ये पूरा राजघाट है। वो सामने गेट दिखाई दे रहा, वह है पूर्वी जौहर गेट, और जहां आप खड़े हैं इसे कहते हैं उत्तरी जौहर गेट, जहां से अंदर प्रवेश करके अपनी अस्मिता बचाया करती थी। ये उत्तरी जौहर गेट है। जौहर करने से पहले इस मंदिर में पूजा, विशाल मूर्ति है, और पूजा करने से पहले इसके पीछे वाटर पॉन्ड है और वाटरफॉल भी है, वहां स्नान किया जाता था। इतिहास में ये कहा गया कि महाराणा प्रताप इनके वंशजों में सबसे छोटे कद के थे, जिनकी हाइट के लिए बोलते हैं 7.5, लेकिन इनके दादा और परदादा इनसे लंबे थे, लेकिन इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। तो इतिहास में ये कहते हैं कि इसके अंदर जो मूर्ति है 9 फीट की मूर्ति है, एक ही रॉक्स के ऊपर 3 फेस है, ब्रह्मा विष्णु महेश, महादेव के ही आइडल है। उस मूर्ति के सामने क्रोस पेयर करके बैठा करते थे। 9 फीट वाली मूर्ति के ललाट पे तिलक लगाते थे, फिर युद्ध में जाते थे। वो लंबाई आप स्वयं सपोज कर सकते हैं क्या रही होगी। और कहते हैं गॉड की डेफिनेशन भी हिंदू कल्चर से निकली है। जी मीन्स जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजर मीन विष्णु, डी मीन्स डिस्ट्रॉयर लाइक महिषा और महादेवा। महादेवा आल्सो रिक्रिएटर भी माना जाता है। 1000 साल पुराना है, 11वीं शताब्दी का है। इसे राजा भोजधार के राजा ने इसे बनाया था। पद्मिनी के फादर इन लो ससुर जी और राजा भोज दोनों साधु थे। कहते हैं जब मध्य प्रदेश से बारात अजमेर जा रही थी, वहाँ पृथ्वीराज चौहान की एक रियल बहन थी, एक कजन सिस्टर थी, तो वो यहाँ रुके, इसी मंदिर को उन्होंने बनाया। बहुत ही खूबसूरत मिनिएचर कार्विंग देखने के लिए मिलेगी। तो 67-68 के मध्य में यहाँ की राजधानी को उदयपुर में शिफ्ट कर दिया था, तो ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। तो इतने समय में बारिश के द्वारा जो मिट्टी बह के उसे गड्ढा फिलअप हो गया। कहते हैं 1956 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे अपने अधीन लिया, तो इसका एक्सकवेशन करवाया, तो इसमें कहीं मीटर राखी पाई गई, हड्डियां, ऑर्नामेंट, टीथ, तब जाके इसे डिक्लेयर किया यही रियल जौहर स्थल है। अब आइए देखिए उन माताओं, बहनों, बच्चों के लिए जिनकी रियल लाइफ से पहले डेथ हो गई थी, उनकी आत्माओं को यहाँ शांति प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। साल में तारीखें चेंज होती थी, कभी चेंज नहीं होती। तो मार्च महीने की पहली एकादशी को ही सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे होती है वो जी पूजा। तो यहाँ तो महाराजा तो आते होंगे उदयपुर वाले? उदयपुर की महाराजा आते हैं, महाराणा के बेटे आते हैं, राणा लक्ष्य सिंह जी आते हैं, अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह। क्षत्रिय वो है जो ऐसा की रक्षा कर सके। क्षत्रिय वो नहीं जो केवल बाई कास्ट ही है। तो जहाँ तक भी हो सकता है हर घर से एक बंदा आने की कोशिश करता है यहाँ पे। हर बंदा, हर परिवार, जौहर रहा था, कम से कम एक बंदा तो आने की कोशिश करता है हर परिवार से, है ना? ये कीचक है, इस पे लोग पैर नहीं रखते हैं, इससे आते हैं। ऐसे आते हैं।
तो विश्व की प्रसिद्ध बेहतरीन चीज ये देख रहे हैं जो टावर, इसे विजयस्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। महाराणा कुंभा ने उनके जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा, 56 युद्ध उन्होंने लड़े थे, लेकिन 2 मुगल एम्परर ऐसे थे जिन्हें 2 बार हराने की खुशी में से बनाया। मध्य प्रदेश में मांडू फोर्ट उसका सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात से कुतुबुद्दीन। जब सेकंड बार इन्हें पता चला विशाल सेना हमला करने के लिए आ रही थी, तो महाराणा कुंभा ने यहाँ ना बुला के इंदौर के पास में एक विशाल मैदान है सारंगपुर, जहाँ डिफीट दिया, तो इस विजय को याद रखने के लिए इसे सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए इसे विजय स्तंभ कहते हैं। इसकी 122 फीट इसकी हाइट है, 157 स्टेप्स हैं, और जितने देवी देवता मानते जानते सभी को डेडिकेटेड किया हुआ है। इसका बॉटम ब्रॉड है, मिडल इज नैरो, अगेन इट वाज ब्रॉड। फाइनली 1854 से बिफोर ये बिजली गिरने से क्रैक हो गया, तो टॉप स्टोरी किसी से नहीं बना, तो उसे नैरो कर दिया गया और बीच में नए पत्थर आप देखिए जब रिपेयर करवाया। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजीनियर के लिए है कि इसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम है, चूने और सीमेंट को कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो इंजीनियर के लिए सरप्राइज है, इसकी फाउंडेशन नहीं है, छोटे से चबूतरे पे खड़ा हुआ बड़ा टावर है। जबकि आप अन्य टावर देखते हैं, कुतुब मीनार, एफिल टावर, उसका बेसमेंट बहुत है और बॉटम ब्रॉड होते हैं, फिर नैरो बनते गए। ये ब्रॉड नैरो देन ब्रॉड था। कहते हैं ये डमरू की शक्ल का भी है, प्रॉपर्ली इसे देखा जा सकता है। सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वो तो डिजाइन था। और इसे बंद इसलिए किया गया, कोरोना से बंद कर दिया, सफोकेशन की वजह से। स्टेप काफी हाई हैं, जिन्हें हाई लो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, दमा है, नी या हाई लो प्रॉब्लम है, उन्हें के लिए कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। आर्कियोलॉजी इसे रीओपन करेगी वापस, तो आप चढ़ भी सकते हैं, टूरिस्ट सभी चढ़ पाएंगे। अच्छा, इसमें बताते हैं सभी धर्मों के देवी देवताओं की, सभी धर्मों के देवी देवता कहते हैं। इसमें अरबी लैंग्वेज में अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है, वो भी यहाँ देखा जा सकता है। तो बताते हैं, जो लिखा हुआ शब्द जानते हैं वही पहचान सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली टूटा हुआ नहीं है, स्टेचू जरूर इन्हें डैमेज कर दिया गया। ये आज भी सरप्राइज इंजीनियर के लिए, हाउ दे बिल्ट हियर विदाउट मशीन्स एंड लिफ्ट। नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज हो गया, मुझे नहीं मालूम था कि इंटरलॉक से बना हुआ था। इंटरलॉकिंग, सीमेंट चूना इसके अंदर कोई यूज नहीं हुआ है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना और विदाउट बेसमेंट, मतलब नींव नहीं है इसकी, सिर्फ ये चबूतरा बना हुआ है और ऊपर चबूतरे की रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। और आज तक ये खड़ा हुआ। कितने साल हो गए इसे? 14 साल ऊपर हो गए। इसको 1448 से 58 का टाइम, 10 साल इसे बनने में लगे हैं। तो खुद वाकई में अचंभे वाली चीज है। और आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हो कितना प्यारा, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर। हर जगह पे एक बैल्कनी बनी हुई है, छज्जे बने हुए हैं। 9 फ्लोर है अकॉर्डिंग टू 9। यहाँ नीचे तो आपको खिड़की दिखाई दे रही, बाकी ऊपर अच्छी सी हवाओं का सर्कुलेशन बना रहता है। और ऊपर देख रहे हो बहुत हैवी पिलर है। हाँ, हैवी पिलर है ना एट द टॉप। मुझे लग रहा है नीचे से भी ऊपर ज्यादा हैवी पिलर है, उतने ऊपर होने के बाद भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। चेरों के निकाल रखे हैं। हाँ। और घटता बढ़ता है, नीचे से बड़ा गया, बीच में छोटा हो गया, फिर ऊपर हो गया। चलिए, काफी प्रसिद्ध इतिहास है रानी पद्मावती का। कहते हैं रानी पद्मिनी काफी सुंदर थी, जब वो पानी पीती तो गले से उतरता हुआ दिखाई देता। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ब्यूटीफुल जो फेस था उसका चर्चा सभी और फैला, और दिल्ली का बादशाह एक ग्लिम्स देखने के लिए यहाँ आया था। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ के व्यक्तियों ने, इतिहासकारों ने ये कहा, आज दिन तक ऐसा कोई शख्स नहीं बना जिसकी स्क्रीन ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा ये कहते हैं कि आपकी हमारे जब एक्सरे कराते तो वो ऑर्गन साफ और हमें पता नहीं चलता, एक विशेष डॉक्टर होता वही पहचान पाता। ये काफी बड़ा रोचक। और तीसरा ये जब कहते हैं वो पद्मावत मूवी में रानी पत्नी 550 किलोमीटर दूर जो जाती, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो जाती तो उसकी मदद के लिए हजारों हाथ खड़े हो जाते। दूसरा, उसका चेहरा नहीं दिखाया, जिस फिल्म में काफी विवादास्पद मैटर क्रिएट किया था पूरे इंडिया में। और तीसरा, पद्मिनी को पता चला कि हम हार चुके हैं, तो रानी पद्मिनी ने वहां प्रथम जोर किया जहां मैंने आपको द्वितीय जोर दिखाया था। और जब पद्मिनी ने जोर किया तब वो टावर नहीं बना हुआ था, उसे बाद में बनवाया गया, विक्ट्री टावर। जी। अब यहाँ के इतिहासकार कहते हैं ये रानी पद्मिनी नहीं थी, उसकी लगभग 237 ईयर बाद लिखा गया एक काल्पनिक रासो जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, जो शेर शाह सूरी का लेखक था। ये कहते हैं कि इनके घरों में क्या हुआ इतने साल पहले, और तो इन्हें नहीं पता तो उस शख्स को कैसे पता। फिर इसी रासो के ऊपर संजय लीला बंसाली ने पिक्चर बना दिया, जिसका जयपुर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ छोटा सा सेट बना के तोड़वा दिया, जिसकी लोग न्यूज वाले ने सुनी, फिर लोगों ने विरोध किया, न्यूज वाले पहुंच जाए। तो ऐसा कहते हैं उसकी टीआरपी भी आपने हमने बढ़ाई, उसने एक पैसा नहीं दिया। एक्चुअली हुआ क्या था, उस मिरर वाले रूम की उपयोगिता क्या थी, उसको किस प्रकार यूज में लिया जाता था और नहीं, वो सारी कंट्रोवर्सी मैं आपको दूर कर देता हूँ। यहाँ कहते हैं यहाँ तो माता, बहन, बहू, बेटी सभी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन किसी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा कार्य क्यों करेंगे? और जो माताएं बहनें एनी टाइम जोर या सती के लिए तत्पर रहती तो पहले भी कर सकती। तो यहाँ के व्यक्तियों ने कहा कि अलाउद्दीन एक विशाल सेना लेकर एक भूभाग को जीतने निकला था। धन धान्य वाला देश आज भी कहलाता है तो गुजरात कहलाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात को जीतने निकला था, तो रणथंभौर से होता हुआ इससे बीच में सेंटर से फाइट करना पड़ा और इसमें किंवदंती डाल दी गई कि इस प्रकार का।
किसी व्यक्ति ने इतिहास में लिखा गया कि किसी को नहीं देखा तो हजारों व्यक्तियों से लड़ता हुआ, रिस्क लेता हुआ नहीं आएगा। और वहाँ लड़कियों की, औरतों की कोई कमी नहीं थी, उससे भी खूबसूरत। चेहरे से कोई पद्मिनी नहीं होती। आज का समय ये कहता है कि हर व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी पत्नी से कम नहीं है। बेशक, और सही बात। इंडिया में दिल से आदमी जुड़ा रहता है। पत्नी को या बीवी को या बहन को भी कोई घूर के देखता तो आपसी रंजिश में लड़ाई हो जाती है। सही बात। रियलिटी में आपको बता दूंगा, ये प्रॉपर महल है जहाँ 4 महीने गर्मी के यहाँ रहती थी रानी पद्मिनी। और अदर्स कुंभा पैलेस जो मैंने आपको बारिश में इसका लेवल वो जो आर्ट्स देख रहे हैं वहां तक रहेगा और चारों तरफ इसका पानी फैल जाएगा। ये एक खातन महल है। महाराणा लाखा थे, उनकी एक उपपत्नी थी कारपेंटर जाति की, उनके लिए महल बनाया था। लेकिन जब सोशलिस्ट बाईकास्ट हुआ तो इस फोर्ट से उन्हें नीचे उतार दिया गया। मिनिस्टर था उसका, जब फाइनेंस होम डिफेंस मिनिस्टर रहते थे। काफी लंबी बिल्डिंग थी, उस टावर तक बनी हुई, जो समय के वजह से और हमलों की वजह से ध्वस्त हो चुकी है। अब मैं आपको उस मिरर वाले रूम में ले चलता हूँ जहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखाई दूंगा कि चेहरा दिखाया या नहीं दिखाया, उस रूम को किस उपयोगिता से लिया जाता था। आइए अब चलिए। ये पद्मिनी महल, हाँ ये पद्मिनी महल है, उद्यान है, एक पानी के बीच में बना हुआ वो जल महल है। गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी और 8 महीने मैंने आपको सबसे पहले दिखाया वहाँ पे। अच्छा। अदबी पद्मिनी का पूरा एक रोचक इतिहास है। इसमें कहीं कहीं जिज्ञासा रहती कि चेहरा दिखाया था या नहीं दिखाया था, वो रूम कहाँ है। अच्छा, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला सीन जो दिखाया है अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी, उसमें पद्मावत भूमि में, पद्मावत भूमि में, तो वो जो है जगह बनी हुई वो आगे बनी हुई है। यही बनी हुई वो भी दिखाता हूँ। पहले अपन महल देख लेते हैं। अच्छा। ले आया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अलाउद्दीन को लाके चेहरा दिखाया। ये जो बड़े बड़े किले आप देख रहे हैं चारों डायरेक्शन में हैं, यहाँ मिरर लगे हुए थे 45 डिग्री से झुके हुए। आप सपोज कीजिए यहाँ कोई भी शख्स खड़ा होगा, इस सामने वाले मिरर में देखेगा तो यहाँ से आपको अपोजिट साइड में इस खिड़की से वो गेट दिखाई देगा। उनका ये कहना था कि वहाँ किसी को खड़ा करके चेहरा दिखाया था। लेकिन यहाँ के इतिहासकार कहते हैं अगर चेहरा ही दिखाना होता तो केवल एक मिरर का उपयोग करते, चेहरा दिखा के हटा देते। कहते हैं कि किसी के भी घर में क्रिटिकल प्रॉब्लम होती तो रोज प्रचार नहीं करता और छुपाने की कोशिश करता। फिर इन्होंने दूसरा तर्क ये दिया कि 3 मिरर और क्यों लगाए। तो यहाँ ये कहीं से खड़े खड़े आप इस खिड़की से किनारा देख सकते हैं। एक माइक्रो सेकंड में यहाँ देखेंगे तो अपोजिट साइड वाला किनारा आप देख पाएंगे। तो ये 2 खिड़की, ये 2 मिरर भी वही काम करता था। ये प्रॉपर सुरक्षा रूम था जहाँ लेडीज ही रानी पद्मिनी के महल की सुरक्षा करती थी शिफ्टों में। क्योंकि यहाँ तो बहू, बेटी, माँ, बहन, बच्ची ने सभी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन किसी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। और दूसरा इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ धन धान्य नहीं है, लेकिन इससे आगे मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत ही उपजाऊ भूमि है, उस समय भी थी आज भी है। तो उन्हें जीतने के लिए यहाँ से निकल पड़ा था अलाउद्दीन। तो बस यही एक चर्चा रही कि इसके जीतने के बाद जब पद्मिनी नहीं मिली तो कहते हैं सारे मंदिरों को तोड़ा दिया, क्योंकि हर मूर्ति में उन्हें पद्मिनी ही पद्मिनी दिखाई देती थी, ऐसा कहा जाता। इस फोर्ट की गवर्नरशिप उसने अपने बेटे खिलिर खां को हैंड ओवर करके वह अदर स्टेट जीतने के लिए चला गया था, जिससे मध्य प्रदेश कहते हैं। अच्छा, मुझे तो मिरर, ये 4 मिरर लगे होने से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये रूम जो था उस टाइम का एक सीसीटीवी रूम था। ये सीसीटीवी जैसे काम में लिया जाता था। आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन आपको बार-बार घूमना है। ये वाले ग्लास की डायरेक्शन इधर से दिखाएगी, ये वाले शीशे की डायरेक्शन इधर दिखाएगी और ये वाले शीशे की इधर की। और खिड़कियां सामने से आप देख सकते हैं। हाँ, इनसे वो शीशा हर पार दिखेगा, वो टिल्ट करके लगाया गया था। जी, टिल्ट 45 डिग्री पे। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है कि ये कहते हैं जिस व्यक्ति ने पद्मावत बनाई, इसी व्यक्ति ने बाजीराव मस्तानी बनाई थी। महाराष्ट्र में जमकर इसका विरोध हुआ। इस विरोध से उन्होंने लाखों करोड़ों कमा लिए। विरोध क्या था? काशी बाई और मस्तानी का इसका डांस दिखाया था बस। ये चारों ही रूम पद्मिनी के अटेंडेंट हैं। कहते हैं कि यहाँ रहती थी दासियाँ, ऊपर छतें थी, कोई भी जेंट्स आता तो इन खिड़कियों से बातें किया करता था। अंदर कर्टन सिस्टम था, छतें थी। इन्हीं रूम के पास में जो आपके बैक साइड में देख रहे हैं, ये है संडास, इनके पुराने स्नानघर। और यहाँ आपको स्नानघर देखने के लिए मिलेंगे, ये बाथरूम यहाँ प्रॉपर देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, इस दीवार का महत्व मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रकार देखा जा सकता, छतें थी, सब कुछ था। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि उस समय भी हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी को यूज किया करते थे। पानी जिसको जितना चाहिए था उतना आता था। आज तो एक टेक्नोलॉजी, एक स्विच दबाने से 25-50 माला पे पानी चला जाता। तो कहते हैं टर्म्स ऑफ कंडीशन के अनुसार राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो फाइट हुई थी, इसका रिपेयर ना कराने की शर्त रखी गई थी, लेकिन राज सिंह ने इसका रिपेयर भी कराया
चारुमती से विवाह किया, जो औरंगजेब नहीं करवाना चाहता था वो स्वयं करना चाहता था। उस समय इन सबको पांडुआ दिया, जिंदा रिपेयर करवाया। अब देखो ये दीवार जो आप देख रहे हैं सामने, ये गेट है। आज के समय तो लिख देते जेंट्स इधर या लेडीज इधर, तो पता चल जाता। उस समय ऐसा नहीं था। गेट के सामने दीवार को खड़ी कर दी जाती थी। विश्वास बड़ी चीज थी। गेट खुला है या बंद है, आप आए अंदर, ये दीवार देखेंगे, यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ आप जरूर समझेंगे इस गेट के आगे वाली दीवार को कि ये जनाना पाठ होने का सूचक है। अब जाना या नहीं जाना उन व्यक्ति के स्व विवेक पे काम किया करता था। गेट के तो सामने इन्हें बोलते हैं ड्योढ़ी। आज भी- ड्योढ़ी। हाँ, लेडीज डिपार्टमेंट में ऐसी होती है, दीवारों के सामने, गेट के सामने दीवारें, इनको बोलते हैं ड्योढ़ी। नहीं तो और तो कोई काम है नहीं इसका। हाँ, इसका दीवार की हाइट कम है उससे, उस इसका और लेवल कोई से। प्रयोजन नहीं है। उस लेवल छत तो थी नहीं इस पे। हाँ, उस लेवल से इसकी दीवार की हाइट कम है, उस वाले की भी कम है। सेम है। तो ये गेट के बिल्कुल सामने है, ऐसे पर्दा के लिए यूज होती थी। हाँ, पर्दागिरी, पर्दा भी था, फिर भी ये दीवार वो भी था, रहती हाँ थी। वो भी था, लेकिन उसके बाद अगर हट जाए, हवा से उड़ जाए, आपका पर्दा, ये दिखाने- मैं भी यही बोलने वाला था, पर्दा हवा से भी उड़ सकता, लेकिन दीवार कहीं हाँ तो उससे पहचान हो जाती है कि अंदर लेडीज रूम, लेडीज रूम है, लेडीज डिपार्टमेंट है। लेडीज डिपार्टमेंट है। जो पिलर्स आप दिखाई दे रहे हैं, अपर साइड में जितने वाटर पॉन्ड्स उसका पानी इंटरनली आ रहा था। मैंने आपको किला लगभग 1200-1300 साल पुराना बताया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं 5000 साल पुराना है, पांडवों के समय का बना हुआ है। जब अज्ञातवास में यहाँ आए थे तभी से ये बना हुआ है। एक ऋषि थे निर्भयनाथ, उनकी जगह है ये तपस्या करने के लिए, ठौर बोलते हैं जगह को। उनकी पत्नी थी यति कुक्कड़ेश्वर, जिसका इतिहास भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए किंवदंती प्रचलित है कि झरना जरे गौमुख भरे, निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ करोड़ यू कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया। और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। मतलब इनके सामने, पद्मावती के सामने, इनके सामने कोई भी, सब फीका है। इनको टॉप तो- पर रखा गया है सबको। ये कभी वाटर लेवल खत्म नहीं हुआ है। इसी से इस पर जितने गार्डन आपने देखे उसका मेंटेन किया जाता है। वाटर पंप यहाँ लगा हुआ है, इसका बॉटम कभी नहीं आया। यहाँ इंजीनियर के लिए रिसर्च करने लायक है कि बहते हुए पानी को कैसे रोका गया। इतनी चौड़ी दीवार आपको दिखाई दे रही है सर, ये पानी 24 आवर्स बहता रहता है। आज भी नीचे झरने के रूप में बह रहा है। उस समय तो दीवार नहीं थी तो भी ज्यादा बह रहा था। ये दीवार उस समय खड़ी की गई थी। आज डैम वगैरह बनाना तो पानी रोक के बना दिया जाता है, लेकिन ये उस समय की इंजीनियरिंग है। तो इसे गोमुख ताल बोलते हैं, गौमुख कुंड बोलते हैं। गोमुख कुंड। तो मतलब ये रिसर्च का हिस्सा इसलिए है ये कि जब ये पानी होगा, जब ये बनाया गया होगा पानी, तो तब भी होगा, तब भी था। तब भी होगा। हम्म। और पानी अच्छी खासी मात्रा में बहता होगा। हाँ। लेकिन उस टाइम पे दीवार रोकने के लिए किस तरह से बनाई गई, इस चीज पर रिसर्च है। अब ये रिसर्च, ये जो इंजीनियर होते हैं ये बता सकते हैं कि क्या डाला गया होगा, क्या चूना डाला गया होगा, तो पानी को कैसे रोका होगा। या वो आज भी पार नहीं निकलता है पानी, चूता नहीं है। जब वाटर आउटफ्लो होगा तो इन दीवारों से बहुत सारे खड्डे हैं, और एक वहाँ खड्डा है तो वो निकलता रहता है। बाकी तो ज्यादा आउटफ्लो होने की वजह से ब्लास्ट होने की आशंकाएं रहती है। तो पास में जैन टेम्पल है। रानियों के साथ फाइनेंस मिनिस्टर्स की पत्नी आती तो वो यहाँ दर्शन करती थी, स्नान यहाँ करती थी। पहले बहते हुए पानी के सामने किसी व्यक्ति ने पत्थर के ऊपर गाय का माउथ बनाया और वहाँ लगा दिया, तभी से गौमुख कुंड कहलाता है। ये आज भी लगा हुआ है। आज भी गौमुख कुंड है, लगा हुआ है। बहुत ही रिस्क वाला रास्ता है। 84 सीढ़ी में आपको नीचे ले जाऊंगा, जहाँ दिखाऊंगा आज भी 1100 साल से बहता हुआ झरना। आप ध्यान से आइए, कहीं स्लिप होने की। अच्छा, थोड़े पत्थर जो स्लिपी हो गए हैं, पुराने हो गए, चलते चलते इन्हें कहीं बार रफ कराया है, चाइन आ गया थोड़ा सा। कहीं नहीं। तो अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से ये झरना आता है, जिसे गोमुख ताल बोलते हैं, जहाँ पर गौमुख ताल में आप गाय जैसा मुंह बना हुआ है पत्थर का, जहाँ से ये धारा निकल रही है, जलधारा। जलधारा। अरे आइए, बहुत ही लाइव यहाँ का जल प्रताप देख सकते हैं। ये दो झरने यहाँ बहते हुए दिखाई देंगे। पूजा जी के पीछे एक लाइफ साइज देख सकते हैं विष्णु जी का। और ये दो शिवलिंग देखिए, एक जल प्रताप वहाँ बह रहा है और दूसरा जल प्रताप आपको यहाँ दिखाई देगा। ये 1100 साल से बहने वाला झरना है। वेस्लरी में 100% यदा कदा बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल स्प्रिंग है। कई तरह की जड़ी बूटियों से टकराता हुआ यहाँ आता है। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है, इसकी विशेषता ये है। ये काऊ माउथ यहाँ क्लियर देख सकते हैं।
मोस्टली यहाँ रानियां स्नान करती थी, तो रानियों की खूबसूरती आपको मैं दिखाता हूँ, उनके सजने की, संवरने की, बालों की, हेयर स्टाइल बनाने की। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आपके कैमरे को। आप यहाँ देखिए इनका श्रृंगार, एक एक बाल, एक एक इनकी फोटो की स्माइल, बहुत ही खूबसूरत इनके बालों के हेयर स्टाइल, बालों पे वो सोने के चांदी के लटकन जिन्हें आप कहते हैं, और इनका फेस कट देखिए। बाकी अदर्स मूर्तियां टूटी हुई, लेकिन ये आपको अच्छी से दिखाई कंप्लीट मिलेगी वो। तो दोस्तों 2 घंटे हम हो गए घूमते हुए, और ये पहला ऐसा फोर्ट है जहाँ पर किसी न किसी सवारी से घूमना पड़ता है। मतलब इस फोर्ट के अंदर भी ना ऑटो वगैरह से लेके घूमना पड़ता है, अलग अलग पॉइंट पे जाना पड़ता है। आपको एक बहुत ही खूबसूरत काल्पनिक प्रतिमा बताता हूँ, जिससे पत्नी के चेहरे से कंपेयर किया जाता है। वो अपना जो मेकअप करते हैं उस समय भी लिपस्टिक जो उद्भव हुआ था वो कैसे हुआ था, मैं आपको आइए दिखाता हूँ दर्पण के साथ। दर्पण के साथ। राम राम। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा जहाँ आप श्रृंगार करते हुए देखा जा सकता है। उस समय भी आईने हुआ करते थे, लिपस्टिक हुआ करती थी, जहाँ बताया जाता है रानी पद्मावती की है ना, पद्मावती की। हेयर स्टाइल आज से ही नहीं, वर्षों पुरानी हेयर स्टाइल में आपको खूबसूरती देखा जा सकता है। किस प्रकार बालों में गूंथना करना, जूड़े में अलग अलग स्टाइल से। इनका मुकुट है, गोल्डन आभूषण दिए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। उधर क्या लिखा हुआ और गुफा समझते हैं कि मैंने जो टनल दिखाया था वो यहाँ ओपन होता है, जो ऊपर जो टनल दिखाया था फोर्ट के, और यहाँ इतिहास में काफी कंट्रोवर्सी, लेकिन सभी क्वींस यहाँ जरूर स्नान करने के लिए आती थी। तो आती हुई पानी का स्रोत ही यही है। ये था चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो मैंने आपको दिखाया, और ये राजस्थान के चित्तौड़ शहर के अंदर है। और सर ने हम ये पूरा फोर्ट जो है घुमाया इस जगह से, और बहुत ही डिटेल में तसल्ली से हमें ये पूरा फोर्ट घुमाया। और अगर आप चित्तौड़गढ़ आते हो और इस फोर्ट को घूमना चाहते हो तो सर का मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे वीडियो में बता भी देता हूँ, कभी आप डिस्क्रिप्शन चेक ना करें। सर आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। सर मेरा नाम अखिलेश कुमार टेलर है, मेरे मोबाइल नंबर है 9950537700। तो दोस्तों ये जो फोर्ट था वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।